सुदामा। सुदामा नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी कौन थी? सुशीला। सुशीला किसे कहते हैं? जिनके विचारों में सुंदरता होती है, शांति होती है, उसे सुशीला कहते हैं। जिस घर में स्त्री सुशीला है उस घर में आनंद ही आनंद है, और जिस घर में धुंधली है उस घर का कवि और आनंद नहीं बन सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुशीला होनी चाहिए। सुशीला होगी तो आनंद रहेगा, अगर सुशीला नहीं हुई तो आनंद नहीं होगा। सुशीला भोजन से बड़ी परेशान। घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। आज उसी समय सुशीला, और जब सुशीला भोजन की वजह से बड़ी परेशान, घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, बच्चे भोजन के लिए बड़े परेशान हैं। जब बच्चे भोजन के लिए परेशान हैं, ध्यान से सुनना। आज उसी समय सुदामा जी, सुशीला आई, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ करो। सुदामा जी कहने लगे, जो था मैं भिक्षा में लेकर के आता हूं कि कुछ तो कर दीजिए। सुदामा जी से कहने लगी, तुमने मुझसे कही थी कि क्या, कि एक बार प्रीतम मेरे तुमने तो हमसे यूं कही, श्री कृष्ण बतलाओ सखा नहीं याद पत तुमको रही। एक दिन तुमने हमसे कहा था, मेरे बालापन का मित्र है कृष्ण, चले जाओ पति द्वारिका, और जहां पर नंद किशोर कट जाएंगे वो जन्म के दुख मेरे बड़ी दूर। तुमने मुझसे कही थी बालापन का मित्र है मेरा कृष्ण, उसके पास में चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, बावड़ी मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, बीमारी फट रही है, चला नहीं जाता, और बात तो सब ठीक है लेकिन ले जाने के लिए कुछ भेंट होनी चाहिए। सुशीला कहने लगी, उसका इंतजाम करूंगी, तुम चले जाओ। कि ठीक है। आज उसी समय उसके इंतजाम करूंगी, चले जाओ। पड़ोसन के पास में पहुंची, बहना मेरे पति द्वारकापुरी जा रहे हैं, कुछ दे दे। मेरे पति वापस आएंगे, मैं दे दूंगी। कि चल चल, पुराना दिया नहीं फिर लेने के लिए आ गई। ये जमाना बड़ा स्वार्थी है। मैंने कल बताया था कि जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। चैन कहाँ है? 10,000 की नौकरी है तो 20,000 की तैयारी, 20,000 की है तो 30,000 की, 30,000 की है तो 40,000 की। पैदल चल रहा हूं तो साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो लग्जरी कार चाहिए। 100 गज में मकान है, 200 गज में चाहिए, 200 गज में है तो फार्म हाउस बनाऊंगा। ये मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। बोली वृंदावन बिहारी। जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए, पर विपत पड़े पर कोई नहीं। आज उसी समय कहने लगी दूसरी सहेली से, दे दो, मेरे पति वापस आएंगे मैं दे दूंगी। 3 मुट्ठी चावल दे दिए, 4 जगह से फटा हुआ कपड़ा पोटरी बना ली, और सुदामा जी के पास में पहुंची। चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे ठीक है। सुदामा जी तैयारी करने लगे, लोटा डोरी ले लई और कुरजी कंधा डा, और लइया लकुटिया हाथ में, तो सुमरे नंद कुमार। लोटा ले लिया, डोरी ले ली, एक लंगोटी पहन ली, कंधे पे डाल ली। प्यास लगेगी, लोटे में रस्सी बांध करके कुएं से जल पी लूंगा, और चलने लगे।
और आज जहां पैर रखते हैं वहीं खून की फुहार से जगह बिगड़ जाती है। और आज उसी समय भक्त रोने लगे, सुदामा जी को शरण में ले लो, और यही कहने लगे कि कृपा करो कन्हैया, सूख कर छाल हो गया है, बचपन का तेरा प्यारा कंगाल हो गया है। कृपा करो कन्हैया, सूख कर छाल हो गया है, बचपन का तेरा प्यारा कंगाल हो गया है। कर दो रे, कर दो रे, कर दो रे, कर दो रे। कृपा करो कन्हैया, सूख कर छाल हो गया है, बचपन का तेरा प्यारा कंगाल हो गया है। बचपन का तेरा प्यारा कंगाल हो गया है। बचपन का तेरा प्यारा कंगाल हो गया है। आज उसी समय देवता प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण अपनी शरण में ले लीजिए। सुदामा जी का बड़ा बूढ़ा शरीर था, परेशान हो गए, वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। बूढ़ा व्यक्ति को हाल नींद आ जाती है, थोड़ी सी देर में आंख खुल जाती है, थोड़ी सी देर में सो जाता है, थोड़ी सी देर में जागता है। क्यों? क्योंकि जब वो जवान था तो उसके पीछे पीछे भागने वाले घर के 10 सदस्य थे। आज वो बूढ़ा हो गया तो उसके पास में बैठने वाला एक सदस्य नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। आज उसी समय एक वृक्ष के नीचे लेट गए, नींद आ गई, सो गए। भगवान ने लीला करी और सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी में ले आए। द्वारकापुरी में ले आए और द्वारकापुरी में आकर के सुदामा जी का बूढ़ा शरीर, सुदामा जी कहने लगे भैया ये कौन सा नगर है? नगर के नर नारी कहने लगे बाबा ये द्वारकापुरी है। अब तो द्वारकापुरी का नाम सुना सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, हम तो बड़ी जल्दी आ गए। हैं? इतनी जल्दी? आज सुदामा जी भगवान के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाने लगे काना, ओरे काना। द्वारपाल कहने लगे ये बाबा कौन सा है? हमारे ईश्वर, हमारे गुरु और हमारे भगवान, हमारे राजा का नाम बिगाड़ता है, इसे पकड़ो। कहने लगे तुम कौन हो जो भगवान का नाम बिगाड़ते हैं? कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। भाई का नाम लिया, द्वारपाल हंसने लगे। भैया? राजा का भैया? ऐसा? ये संसार बड़ा स्वार्थी है। कहने लगे जो भी हैं लेकिन हमारे भगवान का नाम मत बिगाड़ो। का क्या कहूं? तो द्वारपाल कहने लगे उनके बहुत तेरे नाम हैं। कि कौन से? कि कृष्ण कहो, ब्रज चंद कहो, और नंद कहो, जसुदा को तारो, बांके बिहारी नित लाल कहो, और कृष्ण कहो वो मुरली वारो। अनेकों नाम हैं लेकिन नाम मत बिगाड़ो। कहीं के कृष्ण से जाकर के कह दो तुम्हारे बड़े भाई आए हैं। द्वारपाल कहने लगे हमारा काम है खबर करने का। द्वारपाल आज खबर करने के लिए पहुंच गए। आज खबर करने के लिए पहुंच गए। भगवान से कही कि हे प्रभु एक भिखारी दरवाजे पे आया है, कि कैसा है? तो भगवान की कैसे दुर्दशा बताने लगे भक्त की। आप भी सुने, हम भी कहेंगे, प्रेम से गाना बड़ा अच्छा लगेगा। और यही कैसे कहने लगे द्वारपाल हैं? कि बुद्धि खत है भिखमंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, स्वामी ठाड़ो तेरे द्वार, तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार, तुम्हें बताए रहो बालापन को यार। वो दीखत है भिखमंगा, वो दीखत है भिखमंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म
जन्म को नंगा स्वामी ठाड़ो तेरे द्वार। तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताई रहो है वो बालापन को यार। वस्त्र कोई पाके तन पे, ना वस्त्र कोई पाके तन पे। वो नजर घुमावे प्यारे महलन पे। वो नजर घुमावे प्यारे महलन पे। जाकी सूरत पर गई खस्ता, जाकी सूरत पर गई खस्ता। जब चलो न जावे रास्ता, जब चलो न जावे रास्ता। बगल में जाके छोटी पुटरिया बारंबार समार। तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। नाम सुदामा अपनो बदलावे। वो नाम सुदामा अपनो बदलावे। अखियन में आंसू भर भर लावे। अखियन में आंसू भर भर लावे। जाकी बात समझ ना आई, जाकी बात समझ ना आई। जाके पामन फटी बिमाई, जाके पामन फटी बिमाई। कहा करें बाबू की मंगा को हुक्म करो सरकार। तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। वो दिखत है भिकमंगा, वो दिखत है भिकमंगा। वो जन्म जन्म को नंगा, वो जन्म जन्म को नंगा। वो जन्म जन्म को नंगा स्वामी ठाड़ो तेरे द्वार। तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। और इतनी सुन के मोहन उठ आई। इतनी सुन के मोहन उठ आए। वो फिर सुदामा को संग लाई। वो फिर सुदामा को लगाए। फिर गले लगाए के रोए, फिर गले लगाए के रोए। हसुअन से पग को धोए, हसुअन से सब को धोए। दो मुट्ठी चावल में जाके, दो मुट्ठी चावल में जाके भर दीजे भंडार। तुम्हें बताई रहो है बालापन को यार। वो तुम्हें बताए रहो है बालापन को यार। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। द्वारपालों ने कही कि हे प्रभु, एक सुदामा सुदामा कहता है हड्डियों का ढांचा है, बीमारी फट रही हैं, और वो कहता है कि मेरे भैया को बुला दो। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए।
भगवान दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जब सुदामा जी की ऐसी झांकी को देखा, हृदय से लगा लिया सुदामा जी को। हृदय से लगा करके सुदामा जी को लेकर के आए, चंदन की चौकी पर बिठाल दिया और अपनी पत्नियों से कहा कि भैया को स्नान कराने के लिए चल लाओ, चरण धोने हैं। जल लेकर के आए। भगवान ने जब हाथ रखा पैरों से तो खून की फुहार निकलने लगी। अंग में हाथ धर्यो हर ने, तब छूटी है रुद्र की पिचकारी। रुक्मिणी बेचारी कांप गई, ऐसी गत प्रभु तुमने क्यों डाली। खून की फुहार निकलने लगी। भगवान का हृदय रो गया। भगवान इतने रोए कि आज भगवान ने परात के जल से हाथ नहीं लगाया, सुदामा जी के चरणों को धुला दिया। आकाश के देवता कहने लगे, धन्य है कृष्ण तेरा प्रेम। अगर तुझसे कोई सच्चा प्रेम कर ले, तू उससे सच्चा प्रेम कर ले, तो उससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। निला धुला करके नए नए वस्त्र पहनाए, सुदामा जी को कहने लगे कि अब तुम अपनी अपनी छोटे भाई की पत्नी को आशीर्वाद दो। ध्यान से सुन, छोटे भाई की पत्नी को आशीर्वाद दो कि ठीक है। सबसे पहले रुक्मिणी आई, चरण छुए सुदामा जी के। सुदामा जी खड़े हुए, सौभाग्यवती भव खुश रहो। मितविना आई, सुदामा जी के पैर छुए, फिर सुदामा जी खड़े हुए, सौभाग्यवती भव खुश रहो। कालिंद्री आई, सुदामा जी के चरण छुए, सुदामा जी फिर खड़े हुए, सौभाग्यवती भव। सत्या आई, भगवान सुदामा के चरण छुए, सुदामा जी फिर खड़े हुए, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी बूढ़े बड़े, हड्डियों का ढांचा, इतनी मेहनत कहां से करें। सुदामा जी कहने लगे, कितने ब्याह कर ले तेने, बताए तो दे। मैं तो बार बार खड़ा हूं, बार बार झुक के आशीर्वाद दूं, मुंह पे ना इतना आशीर्वाद दो जावे। भगवान कहने लगे, अभी तो शुरुआत हुआ भाई भैया, अभी तो तुम्हें 16,108 बार खड़ा होना है और झुक करके आशीर्वाद देना है। सुदामा जी कहने लगे, भैया हम नहीं झुक पाएंगे। कि फिर कि सबको बुलाओ। अब ब्राह्मण तो है ही, बुद्धि तो है ही ब्राह्मण। भगवान भी चकित रह गए, क्यों बुला रहे हैं, तुम सबको एक बार बुला लो। सब एक बार बुला ली, 16,108। सुदामा जी ने दोनों हाथ आगे कर दिए और कहने लगे, मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, तुम सब सौभाग्यवती भव रहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान हंसे, भैया तुमने एक ही बार में छुट्टी कर दी कि भैया मुझ पे इतना कहां झुका जाता है। अब कहने लगे, भैया भाभी ने कछु खावे को भेजो हो, कुछ न कुछ तो लाए होंगे। सुदामा जी कहने लगे मन में, ये चावलों को क्या दिखाऊं, यहाँ बड़ी बड़ी रानी खड़ी हैं। तो सुदामा जी कहने लगे, लाए तो ठीक, लेकिन हम कहीं सो गए, रखा रह गया। कि नहीं, अब भगवान ने पीछे जाकर के उसी समय और पोटरी को खींच लिया। पोटरी को खोला और क्या किया कि 2 मुट्ठी खाए तंदुल, तीसरी मुट्ठी ले लई। रुक्मिणी ने अति घबराए के बैया हर की गहलई। प्रभु क्या कर रहे हैं, ये सारे तीनों लोग ब्राह्मण को दे दोगे या मुझको भी छोड़ोगे? और भक्तों के लिए छोड़िए, ब्राह्मण जहां जाएगा वहीं उसका सम्मान होगा। भगवान कहने लगे, मेरा जगत में नाम ना, कोई गाम ना कोई धाम ना। भक्तन की राखी नाम है, सब काम है सब धाम। जो मेरी भक्ति करेगा उसके लिए सब कुछ है। इतना सब कुछ हुआ। अब तो सुदामा जी की बड़ी सेवा होने लगी। इधर में जैसी द्वारकापुरी थी, भगवान ने ऐसी सुदामापुरी बनवा दी। अब तो कुछ दिन निकले, सुदामा जी कहने लगे, भैया कि हाँ अब तो हम अपने घर जाएंगे। कि क्यों? कि तेरी भाभी बड़ी खस्ता हालत में छोड़ के आए, भोजन की व्यवस्था गड़बड़ा रही होगी, हमें जाने दो। भगवान कहने लगे, न भैया को परेशान करने। भगवान कहने लगे, ठीक है जा रहे हो तो एक काम करो, तुम्हारे जो कपड़े टंगे हैं तुम अपने कपड़े पहन लो, हमारे उतार दो। सुदामा जी कहने लगे, जब कपड़े उतरवा रहा है तो हमें दौलत कहां से देगा? हम तो फंस गए चक्कर में। हम तो आए कुछ लेने के लिए, यहां तो कपड़े भी उतरवा लिए अपने।
अब भगवान छलबलिया तो है ही, थोड़ा बहुत मजाक तो करते हैं भगवान, हैं? भैया हमारे कपड़े उतार दो। सुदामा जी ने उतार तो दिया, लेकिन कहने लगे बड़ी पत्नी की बातों में आ गए, हमें पता नहीं थी कि जो वही कृष्ण छलबलिया। चलो शायद चुपचाप कुछ दे दे। 7 दरवाजे के बाद में कहने लगे भैया फिर घूम जाना किसी दिन। अब सुदामा जी ने गाली देने का नंबर लगाया, हैं? मैं तो पहले ही जान तो छलियाए तू तो नंद को, मैं तो पहले ही जान तो छलियाए तू तो नंद को, और कौड़ी मोकू ना दई सो फसो लोग के फंद को, हैं? मैं तो पहले ही जानता था, फंस गया चक्कर में, गाली देने लगे, फंस गया चक्कर में, ऐसे कहते हुए चले जा रहे सुदामा जी। भगवान कहने लगे भैया ज्यादा परेशान है, इन्हें जल्दी सुदामापुरी पहुंचाओ। भगवान ने एकदम सुदामापुरी पहुंचा दिया। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी। सुदामा जी कहने लगे हम तो दुख में, और अपने बोलते बोलते हम तो रास्ता भूल गए, फिर दोबारा द्वारकापुरी के दरवाजे पे आ गए। लेकिन पूछ लें द्वारपाल से कहीं कौन सी जगह है, कहां है? भैया ये कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा जी का महल है। सुदामा जी सोचने लगे शायद मेरे नाम का तो बहुत होंगे, और कोई मित्र होगा कि अपने सुदामा जी को बुलाओ, कहां है? कि वो द्वारकापुरी कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं। जब इतना कहा तो अब नेत्रों से झलकने लगे आंसू, रो गए, रोते जा रहे हैं खड़े खड़े, नेत्रों में से आंसू चल रहे हैं। धन्य रे कृष्ण तेरी लीला, तेरी लीला को जानने में मुझे बहुत देर हो गई। तूने मुझे दिया क्या? मैं तो कुछ धन लेने के लिए गया, लेकिन तूने मुझे बहुत कुछ दे दिया। सुदामा जी बैठ करके रो रहे हैं अकेले अकेले। द्वारपाल कहते हैं क्यों रोते हो? सुदामा जी कहने लगे मैं रोना किसी को बता नहीं सकता, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर ने मुझे सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। रोने लगे, विलाप करने लगे, हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दे, हे कृष्ण मुझे क्षमा कर दे, हे लाला मुझे क्षमा कर दे, हे लाला मुझे क्षमा कर दे। इधर में उनकी पत्नी को पता पड़ गई। सुशीला ने चौमक दीपक जला करके दरवाजे पे पति को बुलाया, चरण धो करके चरणामृत लिया, तिलक किया, पति का चरणों का तिलक किया, चौमक दीपक से आरती उतारी, पुष्पों की माला पहनाई और कही कि आज तुम्हारे और मित्र तुम्हारे गोविंद ने आज हमारी गरीबी का अंत कर दिया। दोनों उसी समय से भगवान की प्रार्थना में लग गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।